विद साहब आपका स्वागत है। अब आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है, यानी लक्ष्मण का दूसरा नाम क्या है बताना है। सुमित्रा पुत्र, लोकेश, नरेंद्र या फिर लंकेश। इसका सही आंसर है सुमित्रा पुत्र। सुमित्रा पुत्र या शेष अवतार ये लक्ष्मण के नाम या पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सही वाक्य है पहचानिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, या फिर ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। क्या होता है? श्रेष्ठ गुण होता है, ना कि व्यवहार। श्रेष्ठ आचरण भी नहीं होता है, श्रेष्ठ लक्षण भी नहीं। इसका सही आंसर है कि ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रेमचंद ने अपने खाली जगह उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया, तो इसमें कौन सा आएगा? पूर्ववर्ती, परवर्ती, परिवर्ती या अग्रवर्ती? इसका सही आंसर है परवर्ती। कहा आएगा? परवर्ती उपन्यासकारों को बहुत प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में अशुद्धि बताएं। वचन की अशुद्धि है, सर्वनाम अशुद्धि है, संज्ञा या लिंग की अशुद्धि है। क्या अशुद्धि है? कि मेरे को बाजार जाना है। मेरे को नहीं होना चाहिए था, या होना चाहिए था क्या? मुझे बाजार जाना है। इसका मतलब मुझे क्या है? ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची नहीं है? अर्थात 3 सरोवर के पर्यायवाची होंगे, एक सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? तड़ागा, शतदल, शर या जलाशय? इसका सही आंसर है शतदल। शतदल सरोवर का पर्यायवाची यानी तालाब का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का पर्यायवाची चुनें। ऐसे भी पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं। कारमुख, कारमुख का पर्यायवाची बाण, धनुष, पक्षी या फिर सैनिक? कारमुख का पर्यायवाची होता है धनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीषी शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। बोलो। प्रज्ञ, विभूति, त्रिदश या देवता? क्योंकि देवता का पर्यायवाची तो त्रिदश होता ही है, इसका मतलब मनीषी का पर्यायवाची होना चाहिए प्रज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में पर्यायवाची स्वरूप के 4 शब्द दिए गए हैं। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसे चुनना है। क्वेश्चन को सही से पढ़ें, उसमें दिया है कौन पर्यायवाची नहीं है, उसे चुनना है। तो तीर के 3 पर्यायवाची होंगे, एक नहीं होगा। तीर का पर्यायवाची तार, बाण, शर या फिर नाराज? इसका अर्थ है तार। तार जो कि तीर का पर्यायवाची नहीं है, बाण भी है, नाराज और शर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं बताना। नहीं है तो कौन सा नहीं है? खून, रुधिर, शोणित या काशारी? तो रुधिर भी है, खून भी है, शोणित भी है, लेकिन काशारी रक्त का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताना है निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द बताना है। ध्वंस का विलोम शब्द नवीन, कठिन, निर्माण या फिर प्रलय? ध्वंस किसी चीज़ को ध्वंस कर देना, या तो उसका विपरीत होगा निर्माण करना। निर्माण करने का उल्टा होता है ध्वंस कर देना। जैसे रोपड़ का क्या होता है? उन्मूलन। जंगम, जंगम बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। जंगम क्या होता है? अस्थाई, अक्रोध, स्थावर या अचर? जंगम का क्या होता है? जंगम का होता है स्थावर। क्या होता है? स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप? ये तो सभी को पता होगा, देवर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? देवरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली
खाली जगह बिल्ली, क्या हुआ, क्या खाली जगह बना जाएगा, बिल्ली खाली जगह चूहे को मारा, तो इसमें क्या होगा, बिल्ली ने चूहे को मारा। इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत खाली जगह और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। उचित विकास क्रम बताना है। पाली प्राकृत या संस्कृत प्राकृत, वैदिक भाषा और पाली, पाली और प्राकृत और पाली। ये पूछ रहा है कि लौकिक संस्कृत की बात कौन सी आई है। लौकिक संस्कृत की बात आई है पाली, पाली फिर प्राकृत। तो इसमें क्या आ जाएगा, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत इसकी आदि जननी है, तो सबसे पहले आती है संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, फिर खड़ी बोली आती है। ये इसका है उचित क्रम। सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन, घटा शब्द का बहुवचन कौन सा रूप है। बहुवचन बताना है। घटाएं, घटाए, घटाओं या फिर घटाइया। घटा शब्द का बहुवचन रूप सभी को पता है, घटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना स्थल पर भारी भरकम भीड़ जमा थी। इसमें क्या है कि शुद्ध वाक्य को आपको चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। दुर्घटना स्थल पर भारी भरकम भीड़ थी, जमा थी। दुर्घटना स्थल पर बहुत सारी भीड़ जमा थी, दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी, या फिर दुर्घटना स्थल पर बहुत सारी भीड़ जमा थी। शुद्ध वाक्य कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। थोड़ी माइनर गलती होगी, थोड़ी सी गलती होगी और आप समझ नहीं पाएंगे, तो उसमें कौन सा सही है। इसका सही आंसर है कि दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। बहुत भारी नहीं होता है, भारी भरकम भीड़ भी नहीं होता है ना, बहुत सारी होता है, भारी भीड़ जमा थी, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा सही वाक्य। बिजली जाने पर सब लोग छत के ऊपर चले गए। बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए, बिजली जाने से सब लोग छत के ऊपर चले गए, या बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए। इसका सही आंसर है कि बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए। छत के ऊपर नहीं होता है, क्या होता है, छत पर होता है, छत पर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 कांड, 12 कांड, 8 कांड या फिर 5 कांड। इसका सही आंसर है 7 कांड होते हैं श्री रामचरितमानस में। सबसे बड़ा कांड होता है बालकांड, और सबसे छोटा किष्किंधा कांड। इसको नोट कर लें, ये क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। बताओ। शिष्ट का परशिष्ट, शेष अशेष, शीर्ष तल, लभ्य अलभ्य। इसका अनुचित जोड़ा है वो शिष्ट और परशिष्ट। शिष्ट का विलोम शब्द परशिष्ट नहीं होता, जबकि शेष का अशेष, शीर्ष का तल और लभ्य का अलभ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा तीतर आधा बटेर होना। आधा तीतर आधा बटेर, सबसे बड़ा होना, असंभव काम करना, बेमेल और बेढंगा होना, रंग बिरंगा होना। आधा तीतर आधा बटेर सभी को पता है कि बेमेल और बेढंगा होना। ये पिछले कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी, निज है, निज, निजी नहीं है, निज है, निज है। खाली जगह, उन्नत है सब उन्नत को मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियाँ पूर्ण कैसे हों, पूर्ण करें उनको, बहुत पूछा जाता है। निज भाषा, यहाँ क्या आ जाएगा, निज भाषा, उन्नति है सब उन्नति, यहाँ आ जाएगा उन्नति, सब उन्नति को मूल। निज बिन भाषा ज्ञान के, बिन निज भाषा ज्ञान के मेटत नहीं के सूल। ये है पूरी इसकी जो पंक्तियाँ हैं, उन्होंने किसने कहा है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की जानी मानी पंक्तियाँ हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, पहले भाषा आएगा फिर आएगा उन्नति, इस प्रकार इसका आंसर
डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमा शब्द का विलोम शब्द बताएं। क्षमा, किसी से क्षमा कर देना, क्षमापन, दंड, क्षमा या सक्षम। इसका सही आंसर है किसी को क्षमा कर देना, उसका विपरीत होता है दंड देना। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, यानी दूर दूर तक विस्तृत था हिम बर्फ, स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है? जहां पर भिन्नता रहते हुए भी उपमेय और उपमान के बीच समानता दिखाई जाए वहां क्या होता है? उपमा अलंकार। तो क्या यहाँ होगा? यहाँ होगा उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़ौती। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? सभी को पता है। कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं बोली जाती है, राजस्थान या फिर हरियाणा। इसका सही आंसर है राजस्थान में बोली जाती है हड़ौती बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण को हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाई। उपयुक्त वाक्य में कारक लक्ष्मण को होश में लाए। हाँ, लक्ष्मण को होश में लाई। हाँ, के लिए जो काम लगा कारक चिन्ह है। के लिए गलत इस्तेमाल है ना इसमें। के लिए कारक चिन्ह है ना। अरे है तो के लिए कारक चिन्ह, तो गलत इस्तेमाल करो ना। हाँ जी, गलत चिन्ह लगो। लक्ष्मण को होश में लाई। हाँ ठीक। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण की, क्या हो जाएगा? तत्सम है सूखा को विलोम गीला हुई है। विलोम तो पूछो। हाँ हाँ वो तो तो तत्सम तो बता रहे। अरे तत्सम शब्द अरे शुष्क माने भी सूखा होता है, मुझे नहीं कह दी। अच्छा हाँ तास है शुष्क माने सूखा नहीं, सूखा नहीं कह दी, शुष्क माने सूखा होता है ना, इस वजह से कहना पड़ा ना। गलत सेंस लगाया जाए। गलत सेंस लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। बहुत पढ़ा होगा आपने। किलक करे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। कन्हैया जी की माता जी कह रही हैं ये बात कि ये आप जैसे कन्हैया जी हंस रहे हैं तो उनके जो दांत हैं वो मोती के समान दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ इन पंक्तियों में कौन सा रस हो रहा है? वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस या फिर हास्य रस? हास्य की तो बातें नहीं की गई ना, शांत ज्ञान की बातें यहाँ हो रही हैं। वीर रस, जो वीर रस उत्साह की बात भी नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है वात्सल्य रस, बचपन की बातें हो रही हैं कन्हैया जी की, बचपन की, जब बचपन में छोटे हैं तो हंस रहे हैं, तो उनका दांत कैसे हैं? मोती के समान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हो रहा है वात्सल्य रस। खिली हुई हवा आई, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। यहाँ भी कौन सा अलंकार होगा? संभावना अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार? कौन सा है? यहाँ पर जो हवा की तुलना है, हवा की तुलना किससे की गई है? फिरकी से की गई है। पंक्तियों में क्या हवा की तुलना फिरकी से की गई है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। यहाँ उपमा अलंकार। चरणों की मात्रा, यति, गति के आधार पर छंद किस प्रकार के हैं? चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद किस प्रकार के हैं? सम और विषम, सम विषम और अर्धसम, मुक्त मात्रक या साधारण और दंडक? इसका सही आंसर है सममात्रक, विषम मात्रक और अर्धसम मात्रक। इस तरीके से छंद होते हैं, चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? इसको याद कर लें कि तोड़ती पत्थर जो कविता है कैसी है? इसका सही आंसर है यथार्थवादी है। इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन रुबाइयाँ की रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयदेव, रामचंद्र शुक्ल या फिर हरवंश राय बच्चन? तीन रुबाइयाँ। रुबाइयाँ का मतलब है
गोली, जो गोली खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे, उस गोली की बात कर रहा है। कहीं कहीं इसको कंचा के नाम से जानते हैं, गोली या कंचा, छोटे नहीं होते जो कांच के। तो 3 रुबाइयाँ उसी के रचनाकार हैं, उसी के आधार पर ये कविता है। इसके रचनाकार कौन है? पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर क्या है? हरवंश राय बच्चन। हरवंश राय बच्चन जी ने लिखी है इम्पोर्टेंट 3 रुबाइयाँ। चलो, सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग सभी को। लेकिन सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें।